सालों में देखने के लिए आ रहा है, जब भी छत्तीसगढ़ में क्रॉस फायरिंग होती है वो यहाँ शरण लेते हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश के भी जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो मुठभेड़ होती है। आखिर इसका कैसा कारण है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नक्सलियों की ये एक बहुत ही ख़ास टैक्टिक्स रही है कि जब भी किसी भी इलाके में, किसी भी स्टेट में अगर दबाव बनता है तो जिस एरिया का जो भी नक्सलाइट होता है वो उसके नेबरिंग या नियरेस्ट प्लेस जो है वहाँ पे जाके शरण लेता है। आपका सवाल कि अक्सर देखा गया है कि मोहला मानपुर जो राजनांदगांव के क्षेत्र का है वो एक तरह से देखा जाए तो आज भी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जब वहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस जब दबाव डालती है तो प्रायः बालाघाट या बालाघाट के आसपास के जंगलों में शरण लेते हैं। और वही नहीं, यहाँ तक कि डिंडोरी, हमारे टाइम में डिंडोरी तक की भी वहाँ तक शिकायत थी। तो ये उनका प्रैक्टिस है। अब इसमें यह है कि जब तक दोनों स्टेट या जो भी प्रभावित स्टेट्स हैं अगर उनमें इफेक्टिव कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अगर होगा, जैसे कि यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस, कि भाई हम यहाँ से सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं या हम जो दबाव बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में इनको भी मतलब इस स्टेट की चाक चौबंद रहना चाहिए और रहती भी है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऑल ऑफ ए सडन जब कहीं कोई मूवमेंट का सूचना मिलती है तो उसके लिए इमीडिएटली जो है कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि नियरेस्ट जो प्लेस है वो वहाँ पे जाके शरण लेंगे। उसी तरह से अगर देखा जाए जो अपना कोंटा जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, अब उस एरिया में जब भी कभी कोई बात होती है तो ये लोग गढ़चिरौली भंडारा तरफ जाके शरण लेते हैं। और उसी तरह से जब कभी ये झारखंड का एरिया है तो उधर जो है जसूर एरिया में आके लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब ये देखना है कि हमारे जो है लोकल एलआईयू जो कहते हैं हम लोग कि लोकल हमारा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो किस तरह का जानकारी देता है या फीड करता है टॉप लेवल पे, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से कोप अप कर सके। मैं तो आपको ये बता दूं कि अब नक्सलाइट वगैरह का कोई ज़माना नहीं रह गया। उनको जो है ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनको डेमोक्रेटिक मीन्स को अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ पे नक्सल ऑफिस में रह चुका हूँ, बस्तर में रह चुका हूँ और अंबिकापुर में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ। मैं अब इसका वजूद नहीं होगा, आज तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत ही सख्ती से इनसे निपटने की जरूरत है, क्योंकि आज भी गाहे झारखंड से लेकर और खासकर अपने छत्तीसगढ़ में वो अक्सर मूवमेंट होता है जो अपना उन्होंने आंध्रा में, तेलंगाना में जो उन्होंने कार्रवाई किया है नक्सलियों के खिलाफ में, उसी तरह से आज छत्तीसगढ़ वाले काम कर रहे हैं। और हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस को भी चाहिए कि खास करके जहाँ जहाँ संभावित प्लेस है, खास कर जैसे बालाघाट है, बालाघाट के साथ साथ डिंडोरी अपना उस इलाके में आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक सर, ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।